भाई सब रन मार रहे हैं। हाँ। शुभमन गिल ने मार दिए, यशस्वी जायसवाल ने मार दिए, रोहित शर्मा रन कब मारेंगे यार? तो कप्तान है ना वो। तो कप्तान है तो किसी को भी बना दो। फिर ऐसे ऐसे लीडर होता है कि भाई रन ही नहीं बनाएगा और आप कप्तानी के ब्याह पे उनको खिलाए जाओ। भाई वो तो वही ये रहा तो ना। जबरदस्ती है यार। वो तो यही है कि भाई भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो आप बाहर करिए। आप किसी को भी बना दो ना, जब किसी के रन ही नहीं आ रहे तो किसी को भी बना दो। एक लीडर क्या एग्जांपल सेट कर रहा है भाई? एक लीडर का मतलब क्या होता है कि लीडर ये होता है कि भाई लीडर की भी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। बिल्कुल। कप्तान भाई एक छोटा मोटा रोल नहीं होता। रोहित शर्मा भाई अगर T20 में कप्तानी कर रहे, रन बनाने पड़ेंगे आपको। ओडीआई में कप्तानी कर रहे, रन बनाने पड़ेंगे आपको। टेस्ट में आप कप्तानी कर रहे, रन बनाने पड़ेंगे। कप्तानी के ब्याह पे आप खाते नहीं रहोगे। बिल्कुल। पर ये बताइए ना कि अगर आप ये कप्तान, ये जैसे हम लोग बार बार एक चीज बोलते हैं कि भाई अय्यर को बाहर कर दो, शुभमन गिल को बाहर कर दो, रोहित को क्यों नहीं कर दो? भाई वो मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा कप्तान है, वो इनको बाहर कैसे करेंगे? किनको बाहर कैसे करेंगे? ये अय्यर को कैसे बाहर करेंगे? वो कहेंगे भाई, वो तो अय्यर से बोलेंगे आप अगले मैच से बाहर हो, कहेंगे भाई आपके रन कहाँ है, आपके कहाँ रन है? अय्यर से ये बोल के बाहर करेंगे। अरे मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए कप्तान रोहित शर्मा उनको ये बोलकर बाहर करते हैं कि भाई देखिए आपकी खराब प्रदर्शन है, आपको अगला मैच नहीं खिलाएंगे। अय्यर भी तो बोल सकते हैं कि आपके रन बाहर है, आपके रन नहीं, आप बाहर हो जाओ। फिर तो मूवमेंट आ जाएगा आए वाला। नहीं आए तो वाला ये moment होना आ चाहिए जाएगा। ना। हाँ। ये देखो इंडियन क्रिकेट में बहुत वैसी बात है कि भाई कप्तान बाहर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ड्रॉप नहीं हो सकता। जब कप्तान के रन नहीं है, जब कप्तान 20-20 रन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जब कप्तान के पैर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल है 8 इनिंग हो गई है, कप्तान का एक भी छक्का नहीं आया है। छक्का, ये तो बहुत एक्सक्लूसिव खबर लेकर के लाया है। जो रोहित शर्मा छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, 8 उनकी लगातार इनिंग हो गई है, रोहित शर्मा का एक छक्का नहीं आया है। हिटमैन है यार, मुझे लग रहा हुआ फिर होगा। नहीं हुआ भाई, मैं बता रहा हूं आपको। अब ये देखिए 8 इनिंग में एक भी छक्का नहीं है उनका। 50 बता दीजिए, 50 तो होंगे। 50 भी पता नहीं, 40-45 रन होंगे। पिछले 8 पारियों में, 8 पारियों में उनका हाईएस्ट स्कोर जो है 39 रन है। बताइए तो ये आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा को जो प्रदर्शन है, और जो यहाँ पर भाई लिख रहे हैं संदीप भाई, कह रहे हैं शुभेंदु ब्रो, आई एम सीइंग आफ्टर लंच गिल इज लोडिंग इन 100। बिल्कुल आपने कहा था और आप सटीक भविष्यवाणी थी आपकी, आप सही निकले। और अच्छी बात है भाई, देखिए गिल के जो रन आए हैं ये टीम इंडिया के लिहाज से, लेकिन एक बात बताइए, बताइए, पिछले 10 पारियों में गिल का ये पहला शतक और 50 एक भी नहीं था उनका। नहीं था। ठीक है, क्या गिल अभी भी डिजर्व करते हैं इस टीम में होना? क्योंकि देखिए 2 मैचों के लिए ये टीम आई थी और उसमें ये था कि गिल को दोनों के दोनों मैचों में मौका मिलेगा। बिल्कुल। मैंने एक चीज बोली थी इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे लाइव में, सर भी उस टाइम साथ में थे, तो सर कह रहे थे कि गिल बाहर हो जाएंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले से जब 11 की बात आएगी। मैंने बोला नहीं सर, गिल को अगर इतना टीम इंडिया बैक करे ना, नंबर 3 पे रन बनाना उतना आसान नहीं होता है। नंबर 3 पे आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो टेक्निकल बहुत ज्यादा साउंड हो और इनिंग को प्रोग्रेस कर चुके। आपके राहुल द्रविड़ ने नंबर 3 खेला हुआ बहुत ज्यादा, चेतेश्वर पुजारा ने नंबर 3 खेला हुआ है। सारी बातें आप कर रहे हैं, इसका निचोड़ ये बताइए जो आप कह रहे हो कि क्या उनको बाहर कर देना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं ना। अगर एक शतक उन्होंने बना दिया, क्या वो डिजर्व करते हैं बाकी के 3 टेस्ट मैच खेलना? आप मुझे बताइए क्यों करते? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 मैचों में उनके एक 50 नहीं है, 10 मैचों में उनका एक शतक आ जाएगा, तो आप उनको 10 मैच का और एक्सटेंशन दे दोगे? ये कहा कि वो है भाई? अरे यार सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी बात है। अरे बात तो सुनो, पहले बात ही नहीं बोला था अभी। मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने 8 मैचों में खराब थे और अब शतक आया तो अब तो खिलाने की जरूरत है। मैं आपको 6 मैच दूंगा तो एक 50-100 आप भी मार दोगे। अरे यार मतलब मैं कहने वाली बात है, अगर बाहर करना था तो इस मैच से पहले बाहर करते। ये होना चाहिए था। जब शतक आ गया तो आप बाहर कर दो। मैं कह रहा है कि बाहर कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये वो डिजर्व करते हैं? मैं बता, आप मुझे बताइए, आप टीम सिलेक्शन करते, सरफराज खान बाहर बैठा हुआ है, रजत पाटीदार को मौका मिला इसलिए क्योंकि भाई उसको पिकिंग ऑर्डर जो हमारी टीम इंडिया में चलता है ना, कि भाई जो पहले आएगा उसको पहले मौका मिलेगा। रजत पाटीदार को उसका वो मिल गया। तो पाटीदार ने क्या कर दिया? मैं वो नहीं कह रहा। और एक मैच में आप जज भी नहीं करोगे? अरे मैं नहीं कर रहा जज भाई, लेकिन फिर भी क्या कर दिया? एक मैच के ब्याह पे जज नहीं कर सकते। अरे मैं कह रहा हूं नीचे रह गया उनका। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जज नहीं कर सकते, मैंने इससे पहले भी बोला था। लेकिन भाई आपको टीम इंडिया है, ये कोई ऐसी टीम थोड़ी है टीम इंडिया यहाँ पर आपको। तो फिर गिल के लिए वो चीजें आप हम बता रहे कि टीम इंडिया है। अरे मैं कह रहा हूँ देखिए, आप पहले मैच में बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, पिछले 10 मैचों में गिल फेल है, आप एक शतक के ब्याह पे बोल रहे हो। मैं बाहर करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ रजत पाटीदार को। तो मैंने ये पिछले लाइव में भी बोला था कि अगर रजत पाटीदार यहाँ पर फेल हुए हैं तो उनको मौका आगे भी दो, क्योंकि भाई एक मैच पर आप बाहर नहीं कर सकते। लेकिन उनके लिए भी है कि भाई आपको मौका मिलेगा, इतनी मुश्किल वाले सिचुएशन में आपको रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप जो शुभमन गिल की बात कर रहे थे कि हम अब शतक आ गया तो क्या उनकी सारी पारियां वाली जो आप कह रहे हैं कि क्या वो सारी जो खराब पारियां थी उनको बाहर कर दो? मैं ये कह रहा हूँ भाई अब शतक आ गया, अब तो बैक करोगे ना उससे। अब 3 मैच और एक्सटेंशन दे दो। बिल्कुल उनका एक भी 50 नहीं आएगा,
फिर अगले सीरीज में किसी में ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 150 आ जाएगा। जैसे गिल का ये तो आता ही है, तो गिल फिर ये क्या गिल मतलब? के साथ ही ये सीन है कि आज आ गया शतक, अब अगले 4 मैच में नहीं आता उनका। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना, ये तो आप किसी भी बैट्समैन को फिर बैक कर दो। पर बैक वाली बात नहीं, आप किसी बल्लेबाज। लेकिन सवाल ये नहीं है, गिल के ऊपर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रोहित शर्मा कप्तानी कब छोड़ेंगे? हम सीरीज हार जाएंगे तब छोड़ेंगे, अरे भाई, हम मैं कह मैच रहा हूं- हार जाएंगे तब छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि हैं? आप किसी खिलाड़ी साहब ये उम्मीद करते हैं ना कि जब वो लगातार खराब फॉर्म में, जब वो वापसी करे, जब वो रन बनाए तो बड़े रन बनाए। वो गिल ने किया है यहाँ पर। ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि 30-35 मार के आउट हो जा रहे हैं। जब यहां पर उनको मौका दिया गया, उन्होंने शतक बना दिया। मैं तो कह रहा हूं दूसरा खिलाड़ी भी यही करे ना कि जब वो वापस आ रहा है तो शतक बना दे भाई, तब तो ये बेहतर। ये तो बहुत अच्छा कमबैक है। आप यहाँ आप इस कमबैक को फिर जेब में रखिए और आप इसकी खुशियां मनाइए, मिठाइयां बंटवाइए। फिर आप अरे अगर यार, इस वही- कमबैक कह रहे हो 10 मैं मैचों में फ्लॉप होने अरे के यार, बाद आप एक शतक को बोल रहे हो कि ये तगड़ा कमबैक है। मैं मान रहा हूं आज उनकी पारी एक ऐसे मैच में आई जहां पे इंडिया को जरूरत थी, तो और क्या जहां पे चाहिए? इंडिया को सेव करना था। हाँ। ऐसे मुकाबले में जहां पे किसी के रन नहीं आए, वहां पे गिल अकेला खड़ा रहा और उसने शतक मार दिया वहां पे। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है, जो बाहर आपके बेंच अरे सेक रहे हैं। भाई मैं मानता हूं, पर क्या करो अब गिल को बाहर करके सरफराज नहीं, पूरा देख ले मैं मैच में। बाहर, ठीक है, आपकी अगर वो सोच है, मैं तो ये बोल रहा हूँ अरे कि सोच आपको वाली बात ही नहीं है। कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अरे कंसिस्टेंसी, मैं तो कह रहा हूं, सहमत हूं, मैं कह रहा हूं लेकिन कि अब अगर शतक आ गया तो आप तो बैक करोगे, क्या बाहर करोगे यार उनको? अय्यर पे बोल नहीं रहे हो आप। खेल देंगे। अय्यर को तो ऐसा बोलते हैं कि वो तो राजा बाबू हो गए इस ये टीम बोलो, अय्यर पे आपने बोला अय्यर नहीं, तो राजा गिल बाबू ने है ना। शतक जड़ दिया, गिल को बाहर कर दो, सारी बात है। मैं कह रहा हूं गिल खराब कर रहे थे, जब आज उन्होंने रन बना दिए फिर उनको कैसे बाहर करोगे यार? नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाओगे। अय्यर पर क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अय्यर को तो करना चाहिए। अय्यर ने क्या अय्यर कर कब दिया? बनाएंगे? अय्यर ने डेब्यू में 100 बना के क्या मतलब पूरे जिंदगी भर खेलने का ठेका ले लिया। भाई गिल तो नजर आ जाएंगे, अय्यर अगले मुकाबले में नजर नहीं आएंगे। मैं एक चीज और बहुत बड़ी प्रोटेक्शन करने जा रहा हूँ यहाँ बता पर। दीजिए। अय्यर आने वाले समय में भी मुश्किल है टेस्ट में नजर आ जाए, जब तो गांव में अच्छा खेल के नहीं आएंगे। अय्यर को अब गांव में क्या, इन्हें डोमेस्टिक में खेल के तो आए थे मुंबई की तरफ से। वहां भी क्या ही कर दिया था, 40 बनाकर आउट हुए थे वो, 40 तो फिर 45। ये अगर उसका खा रहे हैं तो भाई फिर ये गलत चीज है।